वेलकम बैक टू योर चैनल दैट इज टेस्ट क्लास साइंस एकेडमी बारडोली। तो बच्चों हम बात कर रहे थे अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर के बारे में, राइट। तो आगे बढ़ेंगे, इस पार्ट के अंदर हम सीखेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है, देन अल्कोहल की रिएक्शंस क्या होती है, फिनॉल की रिएक्शंस क्या होती है, वो सब हम इस पार्ट में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप से, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमें दिया गया मीथेनॉल का मीथेनॉल का स्ट्रक्चर, ये है फिनॉल का स्ट्रक्चर और ये है मीथॉक्सी मीथेन का स्ट्रक्चर। इसके अंदर हमें क्या देखना है बच्चों, देखो तो जैसे कि सब जगह पे कार्बोनिल ग्रुप तो है ही, यानी कि ऑक्सीजन तो है ही। तो ऑक्सीजन के साथ देखो ये है एक CH3 ग्रुप अटैच है और ये के मोनोवेलेंट एटम है। इसी तरह यहाँ पे आप देखते हो, तो यहाँ पे आप देखो कि एक बेंजीन अटैच है, राइट, और एक मोनोवेलेंट एटम है। सेम थिंग यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो जैसे कि हमने स्टैंडर्ड 11th में भी सीखा था कि VSEPR थियरी में हमने देखा था कि जो भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट, तो लॉन पेयर क्या होता है, लॉन पेयर टू लॉन पेयर, राइट, देन बॉन्ड पेयर टू लॉन पेयर क्या आता है, अट्रैक्शन रिपल्सन हमें देखने को मिलता है, यस और नो। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से हमें रिपल्सन देखने को मिलेगा। किसकी वजह से, जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी वजह से। किसकी वजह से, जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसकी वजह से। तो यहाँ पे अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे दो है, यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी दो है। लेकिन देखो कि दोनों साइड क्या फंक्शन, जो इसके साथ जो अटैच है वो ग्रुप दोनों साइड सेम है, नहीं है। एक साइड है मिथाइल है, एक साइड है हाइड्रोजन है, एक साइड फिनाइल है, एक साइड हाइड्रोजन है, दोनों साइड फिनाइल है, सॉरी दोनों साइड मिथाइल है, यस और नो, राइट। तो इसकी वजह से क्या होगा कि लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर का जो अट्रैक्शन रिपल्सन होगा वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। और वो जो देखने को मिलेगा यहाँ पे देखो सब में बॉन्ड एंगल कितना है, तो सबसे पहले मिथेनॉल की हम बात करेंगे तो 108 होता है, राइट, 108.9 होता है। और फिनॉल का जो है 109 डिग्री, यानी कि ऑलमोस्ट सिमिलर है, राइट, 108.9 डिग्री एंड 109 डिग्री। और जो हमारा ईथर है इसके अंदर हमें मिथॉक्सी मीथेन देखने को मिलेगा, राइट। चलो अब बात करते हैं हम इसकी रिएक्शंस क्या होती है। यहाँ पे यही सब एक्सप्लेन किया है जो मैंने आपको समझाया है कि द बॉन्ड एंगल ऑफ CHO in alcohols is slightly less than the tetrahedral angle, that is 109 degree, right. So it is due to the repulsion between unsaid electron pair of oxygen. In phenols the OH group is attached to sp2 hybridized carbon of an aromatic ring and the carbon oxygen bond length, that is 136 picometer, in phenol is slightly less than that in methanol. So this is due to first partial double bond character on account of conjugation of unshared electron pair of oxygen with aromatic ring, वो हम आगे पढ़ेंगे। एंड सेकंड sp2 hybridized state of carbon which oxygen is attached, right. So in ethers there are 4 electrons pair, so that is 2 bond pair and 2 lone pair of electrons on oxygens are arranged approximately in a tetrahedral arrangement and the bond angle is slightly greater than the tetrahedral angle. So due to repulsive interactions between the two bulky groups, that is alkyl group, so carbon and oxygen bond length is 141 picometer, is almost the same as the alcohol. अब बात करेंगे हम बच्चों प्रिपरेशंस एंड फिनॉल, अल्कोहल्स की और फिनॉल्स की प्रिपरेशंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल। तो उसमें भी सबसे पहले है फ्रॉम दी अल्किन्स। तो देखो बच्चों यहाँ पे अल्किन्स लिखा है, तो क्या ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, यस डेफिनेटली होगा। और H2O को क्या हम H प्लस OH माइनस लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन कार्बन जब ब्रेक होगा तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से कार्बोकैटायन देखने को मिलेगा, ये कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन, राइट। यहाँ से क्या होगा, H प्लस इसके पास आ जाएगा, OH माइनस इसके पास आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा कुछ इस तरह से CH3 CH2OH हमें मिल जाएगा। यानी कि अल्किन में से हम अल्कोहल जो है इस तरह से बना सकते हैं, राइट। देन अगर हम आगे प्रोपिन की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पे हमारा प्रोपिन का स्ट्रक्चर है, तो कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। सेम तरीके से हम यहाँ पे H प्लस एंड OH माइनस करेंगे, राइट। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। चलिए बच्चों, तो इसकी मैकेनिज्म समझते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा हमारा
प्रोटोनेटेड अल्कोहल, यानी कि यहाँ पे हम करेंगे H3O का एसिड कैटालाइज करेंगे, राइट। यानी कि सबसे पहले H2O को कन्वर्ट करेंगे H3O प्लस में। फिर क्या होता है, तो कार्बिन, ये जो हमारा आल्कीन जो है, तो आल्कीन के ऊपर ये जो H है ये अटैक करेगा, राइट, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, ये ब्रेक होगा, यहाँ से ये ब्रेक होगा, राइट। तो हमें क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा हमें कार्बोकैटायन। क्या मिलेगा, कार्बोकैटायन। अब इसी कार्बोकैटायन पे हम क्या करेंगे, यही वाटर मोलेक्यूल का अटैक होगा, डेफिनेटली होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिला। क्या मिला, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिला है, हमें तो अल्कोहल चाहिए, तो एक हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, जिसे हम बोलेंगे डी प्रोटोनेशन। क्या बोलेंगे, डी प्रोटोनेशन। तो यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा और इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा ये ऑक्सीजन को मिल जाएगा, राइट, और ऑक्सीजन हो जाएगी बैलेंस। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा अल्कोहल, राइट। और ये जो H3O बचा वो अगेन आगे की रिएक्शन में ऐड होगा, यानी कि ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी, राइट। चलिए, तो ये हो गई मैकेनिज्म। तो बच्चों एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जितनी मैकेनिज्म हमारी टेक्स्ट बुक में है इतनी मैकेनिज्म हमें कंपलसरी करनी है। चलिए आगे बात करते हैं बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या करेंगे, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सो डाइबोरन रिएक्ट विद alkenes to give trialkyl borons as addition product, and this is oxidized to alcohol by hydrogen peroxide in the presence of aqueous sodium hydroxide। चलिए, तो क्या होता है, देखो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, राइट, और क्या होगा, ये BH ये भी ब्रेक होगा, तो H जाएगा इसके पास, तो CH2 हो जाएगा, BH जाएगा इसके पास, तो ये हो गया BH2। अगेन हम क्या करवाएंगे, एक और प्रोपिन ऐड करेंगे। तो देखो बोरन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो वो 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन एक और कम हो जाएगा और हमारा यहाँ पे अटैच हो जाएगा CH2CH2CH3, राइट। अगेन बोरन के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, ये एक और हाइड्रोजन बचा है, वापस से एक प्रोपिन की रिएक्शन करवाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, CH3CH2CH2 3 टाइम्स एंड बोरॉन। तो आपने देखा होगा कि एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है किससे, अल्केन प्रोपेन से, राइट। फिर हम क्या करेंगे, लास्ट में इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें मिल जाएगा कुछ इस तरह से OH, यानी कि 3 moles ऑफ अल्कोहल एंड 3 moles ऑफ बोरॉन हाइड्रोक्साइड्स, राइट। सो the addition of boron to the double bond take place in such a manner that the boron atom gets attached to sp2 carbon and carrying greater number of hydrogen atom. So the alcohol so formed looks as if it has been formed by the addition of water to the alkene in a way opposite of Markovanic rule, यानी कि anti Markovanic rule. So in this reaction alcohol is obtained in excellent yield, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अल्कोहल हमें मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं सेकंड प्रिपरेशन फ्रॉम द कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल कंपाउंड हम किसे कहेंगे, यानी कि RC डबल बॉन्ड OH, ये हो गया एल्डिहाइड जिसके अंदर कार्बोनिल है। दूसरा हो सकता है कीटोन RC डबल बॉन्ड R। फिर हो सकता है हमारा RC डबल बॉन्ड ONOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्कोहल एल्डिहाइड में से। तो एल्डिहाइड का क्या करना है, हमें रिडक्शन करना है किसकी प्रेजेंस में, पैलेडियम की प्रेजेंस में। अब ये स्ट्रक्चर को हम इस तरह से लिख सकते हैं RCH डबल बॉन्ड O। तो डबल बॉन्ड O हमारा ब्रेक होगा और क्या होगा, इसके अंदर क्या ऐड हो रहा है, रिमूवल हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, तो हमें मिल जाएगा RCH2OH। क्या मिलेगा, RCH2OH। इसी तरह से आप इसको देखो RCOR, क्या है हमारे पास, RC डबल बॉन्ड OR। तो ये बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा और हमें मिल जाएगा एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे। तो RCHOHR, यानी कि ये हमारा प्रोडक्ट हमें मिल गया, राइट। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पैलेडियम, दूसरा यूज़ करेंगे NaBH4। तो ये सब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है सेकंड, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। अब हम करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलता है RCH2OH।
ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। इसी तरह से अगर मान लो कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं अल्कोहल के साथ, तो सबसे पहले एस्टर मिलता है। उसी एस्टर को H2 कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा ROH एंड RCH2OH मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? RCH2OH। हमें इस तरह से इसके अंदर मिल जाएगा, राइट। चलिए अब बात करते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी सेम है। एक तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं किसे, तो RMgX। इसकी रिएक्शन जब कार्बोनिल कंपाउंड के साथ हम करेंगे, अल्टीमेटली हमें यहाँ पे क्या देखना है, तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो ब्रेक हो रहा है वही तो हमें देखना है। तो ये कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा बच्चों, देखो ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे ये R और MgX का ब्रेक होगा क्योंकि R का माइनस चार्ज है, क्योंकि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द मैग्नीशियम, सो मैग्नीशियम का पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो R जो है शिफ्ट होके कार्बन के पास चला जाएगा और O जो है जिसके साथ MgX आ जाएगा, राइट। तो हमें मिल गया O के साथ MgX एंड कार्बन के साथ R हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसका सिंपल हाइड्रोलिसिस यानी कि H+NOH- हम करेंगे। तो ये जो है यहाँ से हम ब्रेक कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं H+ और इसको OH-, क्योंकि यहाँ पे ये कार्बोकेटायन बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज है इसलिए नेगेटिव के साथ H जाएगा और पॉजिटिव के साथ OH जाएगा। तो हमें मिल जाएगा RCH2OH और MgOHX, राइट। चलो तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल ये है HCHO यानी कि फॉर्माल्डिहाइड की रिएक्शन की है। क्या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, RC+OH, राइट। जब हम इसकी RMgX में से R जो निकलेगा वो R किसके पास जाएगा, कार्बन के पास। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो O के पास क्या आ जाएगा, MgX। फिर हम क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्राइमरी अल्कोहल एंड मैग्नीशियम MgOHX। इसी तरह से जब RCHO यानी कि देखो H की जगह पे हमने रिप्लेस किया है R को, यानी कि इससे जो हमें मिलेगा वो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। अगर हमारे पास कीटोन है तो हमें टर्सरी अल्कोहल मिलेगा। रिएक्शन रिमेन सेम। क्या होगा, एक R कार्बन के साथ आएगा, ऑक्सीजन के साथ MgX जाएगा। फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ से हमें MgX, ये H+ है और ये OH-, तो हमें मिल जाएगा टर्सरी अल्कोहल NMgOHX. So you will notice that the reaction produce a primary alcohol with methanol and secondary alcohol with aldehyde and tertiary alcohol with ketone. यानी कि जब मिथेनॉल होता है, फॉर्माल्डिहाइड होता है, तो इसके साथ हमें मिलता है प्राइमरी अल्कोहल। फिर हमारे पास है अल्डिहाइड, इथेनॉल है, तो इसकी रिएक्शन हम करेंगे तो सेकेंडरी यानी कि हमें मिलेगा। एंड थर्ड वन टर्सरी है तो वो कीटोन के साथ हमें मिलेगा। किसके साथ मिलेगा, कीटोन के साथ। तो चलिए बच्चों अब बात करते हैं प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल के बारे में, राइट। प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल। सो फिनॉल ऑल्सो नोन एज अ कार्बोलिक acid was first isolated in the early 19th century from coal tar, and nowadays phenol is commercially produced synthetically in the laboratory, and phenols are prepared from benzene derivatives by any of the following. चलिए सबसे पहले हम देखेंगे फ्रॉम हेलोएरिन्स, राइट। तो हेलोएरिन्स में क्या होगा, ये है NaOH, राइट, ये है क्लोरीन। तो जब हम क्लोरोबेंजीन की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा कि यहाँ से H और यहाँ से Cl जो है माइनस हो जाएगा, राइट। और हमें क्या मिल जाएगा, ONA, जिसकी बाद में अगेन हम HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो NaCl निकल जाएगा और क्या होगा, OH आ जाएगा, यानी कि फिनॉल आ जाएगा। देन नेक्स्ट सेकंड प्रिपरेशन फ्रॉम दी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड में हम क्या करेंगे, बेंजीन की ओलियम के साथ रिएक्शन करेंगे। अब ओलियम क्या होता है, H2S2O7 यानी कि H2SO4 इंटू SO3। क्या है, H2SO4 इंटू SO3 है, राइट। तो हो गया H2SO7 हो गया। चलिए तो क्या मिलेगा हमें, बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगा। इसी को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे तो सबसे पहले हमें ये सोडियम फिनॉक्साइड आयन मिलता है, फिर इसका प्रोटोनेशन करते हैं तो हमें अल्कोहल मिलेगा।
सेम रिएक्शन है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। किससे है? डाइएजोनियम सॉल्ट। सो डाइएजोनियम सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है? तो जब हम प्राइमरी एमाइन यानी कि एनिलीन की NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शंस जो है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में हम करवाते हैं, कितना? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो हमें मिल जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो N2 बाहर निकलता है, HCl निकलता है और OH यहाँ पे आ जाता है, तो हमें मिल गया फिनॉल। राइट, तो N2 बाहर निकला और HCl बाहर निकला। लास्ट प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल जो कि वो दी गई है फ्रॉम दी क्यूमिन। अब क्यूमिन क्या होता है? राइट, कमर्शियली ये जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही यूज़ होती है। फिनॉल इज manufactured from the hydrocarbon and cumin, that is isopropyl benzene is oxidized in the presence of air to cumin hydroperoxides, and it is converted to phenol and acetone by treating with dilute acid। तो क्या होगा? ये देखो, ये स्ट्रक्चर है। अब क्या करेंगे कि ये क्यूमिन का स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन है इसके बीच में 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे, यस और नो, आ गए। फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा? ये CH3 COCH3 पहले निकल जाएगा। राइट, तो ये हो गया हमारा एसिडोन, और जो OH बाकी रह गया है वो कार्बन के साथ बॉन्डिंग में चला जाएगा, तो हमें मिल जाएगा फिनॉल। है ना इजी? राइट, तो ये हो गई हमारी प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल। राइट, चलो अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ ये इंटेक्स क्वेश्चन जो कि आपको होमवर्क में करना है। राइट, चलिए अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे ट्रेंड्स की हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में, उसी तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है, राइट, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सब फंक्शनल ग्रुप के लिए सेम रहती है। कैसे? तो एज द चेन इज इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। एज द चेन ब्रांच इज इंक्रीज, as the chain we as the chain increase then boiling point increase। राइट, चेन कैसे इंक्रीज होती है? कुछ इस तरह से चेन इंक्रीज होती रहेगी। अगर ब्रांच इंक्रीज होती है देन बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। फिर बात होती है सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी में क्या होता है कि जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। राइट, तो ये होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे फिनॉल्स की प्रिपरेशन फिनिश होती है। तो आज के लिए इतना ही है। अगर बच्चों आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।